हाँ, यस, रेडी, 3, 2, 1, स्टार्ट। कागज, भोजन के छिलके, पत्तियों आदि जैसे कचरे के रूपों के विपरीत प्लास्टिक कचरा अपनी जैव अनिम्नीकरण प्रकृति के कारण सैकड़ों या हजारों वर्षों तक पर्यावरण में बना रहता है। विराम। प्लास्टिक प्रदूषण। पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के संचय के कारण होता है। विराम। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि प्राथमिक वर्ग में सिगरेट बट्स और बोतल कैप इत्यादि, तथा द्वितीयक वर्ग की प्लास्टिक प्राथमिक वर्ग के प्लास्टिक के क्षरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। विराम। सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल के अलावा अधिकांश माइक्रोप्लास्टिक्स का निर्माण प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों के टूटने से होता है, जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने के कारण पुनर्चक्रित नहीं होते। विराम। एकल उपयोग प्लास्टिक एक डिस्पोजेबल सामग्री है जिसे फेंकने या पुनर्चक्रण से पहले केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, पानी की बोतलें, सोडा की बोतलें, पुआल, प्लास्टिक की प्लेटें, कप, अधिकांश खाद्य पैकेजिंग और कॉफी स्टीरर आदि। विराम। भारत ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के संधारणीयता सम्मेलन में 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है। विराम पैरा। 1950 के बाद में 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन किया गया है और इसका लगभग 60% हिस्सा भूमि भराव के रूप में प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित है। विराम। अभी तक उत्पादित सभी प्लास्टिक कचरे में से केवल 9% का चक्रण किया गया है और लगभग 12% का क्षरण हुआ है, जबकि शेष 79% भूमि भराव, डंप या प्राकृतिक वातावरण में जमा हुआ है। विराम। प्लास्टिक कचरा, चाहे वह नदी में हो, महासागर में हो या भूमि पर, सदियों तक पर्यावरण में बना रह सकता है। इसलिए 2050 तक दुनिया भर के समुद्रों और महासागरों में मछलियों की तुलना में प्लास्टिक की मात्रा अधिक होगी। विराम। तटों पर प्लास्टिक कचरा तट की सुंदरता को प्रभावित करता है, जिसका पर्यटन राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विराम। उदाहरण के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्लास्टिक कचरे की अंतर्राष्ट्रीय डंपिंग से द्वीप की सुंदरता प्रभावित हुई है। विराम। समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्लास्टिक कचरा जलीय जीव जंतुओं पर अत्यंत बुरा प्रभाव डालता है। विराम। प्लास्टिक जानवरों के पाचन तंत्र को खराब कर देता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। विराम। समुद्री जानवर भी प्लास्टिक कचरे के संपर्क में आ जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। विराम। प्लास्टिक में जहरीले रसायन भी हो सकते हैं, जो पशु के महत्वपूर्ण अंगों या जैविक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विराम पैरा।
प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में शिक्षा के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना और व्यवहार को संशोधित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने चाहिए। विराम। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत बहुपरत पैकेजिंग, ब्रेड बैग, फूड रैप और सुरक्षात्मक पैकेजिंग आदि को रोका जाना चाहिए। विराम। विभिन्न सामग्रियों जैसे गन्ने से रस निकालने के बाद का अवशेष, मकई स्टार्च और अनाज के आटे से बने जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक के उपयोग का विस्तार किया जाना चाहिए। विराम। खुदरा विक्रेताओं, उपभोक्ताओं, उद्योग के प्रतिनिधियों, स्थानीय सरकार, निर्माताओं, नागरिक समाज, पर्यावरण समूहों और पर्यटन संगठनों जैसे प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान कर उन्हें इस मुहिम में संलग्न किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम।